नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बाबा खाटू श्याम का वार्षिक लक्खी मेला शुरू हो गया है। सीकर में स्थित खाटू श्याम जी के इस मेले में 30 से 40 लाख भक्त दर्शन के लिए आते हैं। कोविड के कारण पिछले 3 वर्षों में भक्तों की संख्या में थोड़ी कमी रही थी, लेकिन इस बार देश भर के राज्यों से बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं पिछले साल भगदड़ के कारण 3 महिलाओं की मौत भी हो गई थी। इसके बाद से ही इस बार दर्शन की व्यवस्था में बदलाव किया गया। लखदातार बाबा श्याम का लक्खी मेला सुबह 7:30 बजे आरती के साथ शुरू हुआ। रात भर से भक्त मेला शुरू होने का इंतजार करते रहे थे। दर्शन की नई व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु काफी खुश नजर आए। उत्साहित हैं कि इस बार पहले सी दुश्वारियां नहीं है, थोड़ी राहत है। भक्तों का कहना था कि इस बार दर्शन जल्दी और सुगम तरीके से हो रहे हैं। मेले के दौरान अगले 10 दिन तक मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। बाबा के दर्शनों के लिए दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जिसके लिए जिला कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं। धौलपुर जिले के सपऊ थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 123 पर तासीमो के पास हुए सड़क हादसे में बाइक सवार दामाद और ससुर की मौत हो गई। एएसआई राजेश सिंह ने बताया कि लक्ष्मी नारायण बघेल निवासी राजूपुरा बसेड़ी अपने दामाद मुकेश बघेल निवासी भगेलापुरा कुनकुटा के साथ किसी शादी समारोह में धौलपुर की तरफ जा रहे थे। तभी सामने से आ रही बाइक से जबरदस्त भिड़ंत में ससुर और दामाद दोनों बुरी तरह घायल हो गए। एएसआई राजेश सिंह ने बताया कि हादसे में राजूपुरा निवासी लक्ष्मी नारायण बघेल की जिला अस्पताल में मौत हो गई। वही भगेलपुरा के रहने वाले 45 वर्षीय मुकेश को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल से आगरा के लिए रेफर किया गया। उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना दोनों परिवारों तक पहुंची तो कोहराम मच गया। राजस्थान में पेपर लीक होने के माहौल के बीच 25 फरवरी से शुरू होने जा रही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है। इस परीक्षा का सफल आयोजन सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं है। कारण यह है कि यह कर्मचारी चयन बोर्ड ही नहीं, सरकार की भी इस कार्यकाल की अंतिम बड़ी परीक्षा है। इसे देखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, एसओजी, पुलिस महकमा, शिक्षा विभाग और 11 जिलों में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गए हैं। परीक्षा तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की वीसी हुई। बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार इस बार हम अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र में पहुंचने के बाद ही केंद्रों पर पेपर पहुंचेंगे। देखा गया है कि अधिकतर पेपर केंद्रों से ही लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि अब संभाग मुख्यालय और 4 अतिरिक्त जिलों में ही परीक्षा केंद्र देंगे। वहीं पुलिस, एसओजी और 11 जिलों में प्रशासन से लगातार संपर्क में है। पुलिस निचले स्तर पर निगरानी रखे हुए है। सिरोही पोक्सो विशेष कोर्ट के जज जगेंद्र कुमार अग्रवाल ने नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही सह आरोपी को 1 साल की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने बताया कि कोतवाली थाने में एक व्यक्ति ने 30 अप्रैल 2021 को एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी 14 अप्रैल को घर से सामान लेने के लिए बाजार गई थी। काफी देर तक वापस नहीं आने पर उसकी तलाश की तो भी नहीं मिली। कोतवाली पुलिस ने जांच की तो पता चला कि राहुल कुमार नाबालिग को ले गया था। मामले में पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई और आरोपी राहुल कुमार और सह आरोपी फखरुद्दीन के खिलाफ जांच रिपोर्ट पेश की। हिसार में राम रहीम ने सत्संग में प्रेमियों को सर्वाइकल ठीक करने के टिप्स दिए। उसने कहा कि वह खुद इसे आजमा चुका है। इस तरीके से अब तक हजारों प्रेमी ठीक हो चुके हैं। साथ ही उसने आंखों को साफ करने के लिए पानी से चेहरा धोने के लिए कहा। सत्संग के दौरान सवाल जवाब के तहत एक युवती ने दावा किया कि उसे पहले लीवर में दिक्कत थी। हरियाणा के सफाई अभियान में जब उसने सेवा की तो उसकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हो गई। राम रहीम ने कहा कि यह राम जी की कृपा है। राम यज्ञ में जब कोई आहुति डालता है तो उसको भला होना ही है। आपका तो हाथों हाथ हो गया। इसके बाद एक प्रेमी ने शुगर को ठीक करने के उपाय पूछे। पंजाब के लुधियाना में स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े ट्रॉले से जा टकराई। हादसे में दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने उन्हें तुरंत कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की मौत हो गई। हादसा कस्बा खन्ना के गांव किशनगढ़ के पास हुआ। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय चरणजीत सिंह चरनी और 47 वर्षीय ज्ञान कौर के रूप में हुई है। मृतक पायल के गांव असलापुर के रहने वाले थे। उनके 2 बच्चे हैं। दोनों शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे।
गांव असलापुर निवासी शिंदा ने बताया कि चरनी 2 दिन पहले जेल से किसी मामले में जमानत पर बाहर आया था। गाड़ी में एक डंडा पड़ा था जो अचानक ब्रेक के नीचे गिर गया। हादसे के वक्त ब्रेक लगी नहीं, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रॉले से टक्कर हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर पलटवार करके आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री शेखावत संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड घोटाले के मामले में जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अनुसंधान में अन्य गिरफ्तार किए जा चुके अभियुक्तों की समान धाराओं में ही उनके ऊपर जुर्म प्रमाणित हो चुका है। वो स्वयं इस बात को अच्छे से जानते हैं। गहलोत ने कहा कि वो जानते हैं कि 1 लाख से अधिक पीड़ितों की जिंदगी भर की जमा पूंजी के करीब 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को संजीवनी सोसाइटी ने लूटा है। मामले में प्रॉपर्टी अटैच करने के अधिकार एसओजी के पास ना होकर प्रवर्तन निदेशालय के पास हैं। एसओजी ने गत 2 वर्षों में इंडी को 5 बार संजीवनी सोसाइटी से जुड़ी प्रॉपर्टी अटैच करने का आग्रह किया है, परंतु देश भर में विपक्षी नेताओं के घर छापे मारने वाली ईडी ने अभी तक कार्रवाई कर संजीवनी घोटाले के आरोपियों की प्रॉपर्टी तक अटैच नहीं की है। दौसा जिले में युवक की हत्या एवं शव को कार सहित जलाने के मामले में सीकराय एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला करीब 4 साल पहले जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर रेटा पेट्रोल पंप के पास का है। इस संबंध में राजपुरा निवासी महेंद्र सिंह गुर्जर ने 2 जुलाई 2019 को सिकंदरा थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था। अपर लोक अभियोजक ताराचंद गुर्जर ने बताया कि प्रकरण में अंतिम सुनवाई के दौरान एडीजे प्रदीप कुमार ने आरोपी 26 वर्षीय रूप सिंह राजपूत निवासी जयपुर को हत्या एवं शव को कार में जलाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है। कार में हत्या के बाद जलाए गए शव की शिनाख्त जयपुर में मजदूरी करने वाले गब्बू उर्फ पल्जर के रूप में हुए थे। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में सरसों की फसल निकालते समय 5 साल का बच्चा थ्रेसर मशीन की बेल्ट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्चे की मौत की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार आमलीखेड़ा ग्राम पंचायत के खाराफली गांव में देवाराम गरासिया के खेत में सरसों की फसल निकालने के लिए थ्रेसर मशीन आई थी। फसल निकालते समय देवाराम का 5 साल का बेटा किशन थ्रेसर मशीन की बेल्ट में आ गया। तुरंत थ्रेसर मशीन को बंद किया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने गैंगस्टर कौशल चौधरी से जुड़े राहुल सोलंकी नाम के शख्स को गोलियों से छलनी कर दिया। वारदात राहुल सोलंकी के घर के पास ही हुई। बाइक पर सवार होकर आए नकाबपोश बदमाशों ने 13 राउंड फायरिंग की। लोकल पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी हैं। जानकारी के अनुसार मूल रूप से यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला राहुल सोलंकी फिलहाल गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित सरस्वती एनक्लेव में परिवार के साथ रहता था। राहुल गुरुग्राम में ही टैक्सी चलाता था। देर रात वह टैक्सी लेकर घर की गली में पहुंचा था। टैक्सी खड़ी कर वह घर की तरफ बढ़ा ही था कि उसे बाइक सवार बदमाशों ने रोककर दनादन फायरिंग कर दी। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। घायल राहुल को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। राहुल सोलंकी की हत्या के बाद बॉक्सर ऋतिक नाम के एक शख्स ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी ली है कि राहुल सोलंकी को उनके ही आदमियों ने मारा है। जो भी कौशल, नीरज बवाना और बम्बीहा ग्रुप का साथ देगा उसका भी हाल ऐसा ही होगा। इसमें लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, गोल्डी बराड़ व गोगी मान को भी टैग किया गया।